श्या सरकार की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय। मैं किरण श्री शांति सत्संग धाम मतारा से आपके समक्ष कुछ क्षण का सत्संग लेकर के आई हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बोलिए गौरा बाबा धाम की जय। किशोरी जी की जय जयकार करते हुए कुछ पदों का वर्णन करूँगी मैं कि जय 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 मम स्वामिनी, अरे जय जय अवध किशोर, जय 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 नटवर वेश जो रसिकन के सिर मोर। राम रूप रस रूप नहीं, राम धाम समधाम, और रामचरित समचरित नहीं, राम नाम सम राम। और वन प्रमोद सम वन नहीं, और सरित नहीं सरजु समान, और राम रास सम राज नहीं, मुनि कोकिल कियो गान। मंगल श्री मिथिला अवध कंचन विमिद प्रमोद, मंगल श्री मिथिला अवध कंचन विपिन प्रमोद। मंगल सीताराम जो मोदहूँ को मोद, मेरे मिथिला देश में, अरे मेरे मिथिला देश में थारे 900 वेश। ताते यही उपासना चाहिए हमें हमेश, चाहिए हमें हमें। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति की रत की खान, चार कुंवर चारों रतन तुलसी करत प्रमाण। बोलिए सिया सरकार की जय। एक बात और कहूँगी, यदि ठाकुर जी से प्रेम लग जाए ना तो संसार से ज़्यादा आप एक को प्रसन्न करोगे, संसार में दूसरा रूठ जाएगा। पूरा जीवन लगा दोगे मनाने में, पर कोई आपकी मानने वाला नहीं है। तो ठाकुर जी से कहिए क्या कि लगी है लो सियावर से, कि लगी है लो सियावर से, तो फिर जग से लगाना क्या। जब रंगा दिल श्याम रे रंग में, तो दूजा रंग चढ़ाना क्या। सखियाँ कहती हैं सरकार से कि युगल छवि माधुरी हरदम। संसार में आप रहिए और जब जाइए ना मंदिर में तो चाइना का झूमर न देखिए और न टाइल्स पत्थर देखिए। क्या देखिए फिर, युगल छवि माधुरी हरदम, द्रगन भर भर निहारो तुम। बहारे बाग दुनिया पर, कि पूरब मन लुभाना क्या। तो लगी है लो सियावर से, तो फिर जग से लगाना क्या। और महाराज जी कहा करते हैं, धनी वो नहीं होता जो सोने चांदी के आभूषणों को ही महत्व देता है। तो लिया बाना फकीरी का, तिलक माला करी धारण। जब जीवन में अंत समय आएगा ना तो मिट्टी को बाद में ले जाएंगे। नाक का किसका है, कान का किसका है, और बिटिया आएंगी, परिवार आएगा, लड़का बहू कहेंगे कि गले का हम लेंगे और नाक का हम लेंगे, सब अपना अपना लेंगे। और ये जो कंठी पड़ी है ना गले में, ये इसको कहेंगे ये बाबूजी की फेवरेट थी माता जी की, इसको बाबूजी के साथ ही में जाने दो। एक माता जी थी, वो अपने परिवार से बड़ा प्रेम करती थी। इतना प्रेम करती थी कि जितना ठाकुर जी से किया जाता है। सबकी ममता ताग बटोरी, इकट्ठा सबसे। ठाकुर जी यही तो कहते हैं, जितना तो संसार से करता है इसी प्रकार सबकी ममताओं को मुझसे जोड़ दे। अब वो माता जी सारा दिन लेटी रहती थी बेचारी,
और सोचती थी आ जाए मेरा बेटा तो मुझे कुछ मीठा खिला दे। कभी सोचती, मेरी एक ज़माना था माता जी का, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनती थी, अच्छे से अच्छा जीवन यापन करती थी, पर वृद्ध अवस्था का समय ऐसा आता है जहाँ पीछे का सब कुछ भूलने लगता है। पर माता जी को लगता था कि कोई मुझे नई साड़ी लेकर के दे दे और मेरे सरकार के लिए लड्डू बना दे। और घर में 4-4 बहुएं भैया, लेकिन कोई भी उनकी बात को ना मानता, कोई भी उनकी बात को न मानता। बच्चों से कहती, बेटा थोड़ा सा आज सामान ले आना, मेवा मिष्ठान ले आना, तो मैं अपने ठाकुर जी का भोग बना लूँगी। लड़के कहते, हाँ 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 माता जी, हम ले आएंगे, आप फुर्सत में भी अभी टाइम नहीं ना दुकान से। अरे बेटा मेरे लिए एक पीली साड़ी ले आना, मैं अपने गुरु महाराज के यहाँ पहन के जाना चाहती हूँ। अरे नहीं, हाँ माता जी फुर्सत नहीं है, जौन पुरानी रखी सोई पहन लो। बहुएं झिटकारती। एक दिन माता जी का शरीर शांत हो गया। उस मृत अवस्था में जब वो उनका शरीर शांत हो गया, तो जब कहते हैं कि उस शरीर में बहुत मिनट तक हमारे ब्रह्मरंध्र यानी मस्तिष्क में प्राण रहते हैं, तो क्या देख रही हैं, मरी हुई पड़ी है मैया, और बड़े बड़े देख रही हैं क्या कि छोटा लड़का आया तो मैया के लिए लड्डू लाया और मुंह में पवा गया, यानी खिला दिया। अरे मैया पड़े पड़े देखो, माँ मर गई है, लेकिन मन में सोच रही है, क्योंकि प्राण कहाँ फंसे थे, ब्रह्मरंध्र में फंसे हैं, माइंड में। अब मैया ने सोचा, और छोटा लड़का आया तो बढ़िया बहुएं आई तो अच्छा अच्छा रंग लगा गई। पति आया तो बढ़िया से आपके मुंह में वो खिला गया। क्या महाराज जी, पेड़ा दही डाल गया। जो दिन भर कुछ नहीं खिलाते थे भैया, वो नया नया वस्त्र पहनाने लगे, फूल माला पहनाने लगे, और मैया को खूब अच्छे से लिटाने लगे, सफ़ेद वस्त्र पहनाने लगे श्वेत, और पीले पीले फूल चढ़ाने लगे। तो वो बुढ़िया माँ पूछती है, यमराज अगल बगल चित्रगुप्त बैठे थे, बोले भैया तुम कौन हो। बोले महाराज हम यमराज हैं मैया। बोले भैया जो आज मेरे बच्चे कभी मेरी बात नहीं मानते थे। बोले अच्छा मैया ये तुम्हारी बात नहीं मानते थे। बोले कभी मेरी बात आज तक ना मानते थे भैया, और तुम आए यमराज भैया। यमराज भैया तुम आए तो मेरा घर सुधरा और मेरा जीवन सुधरा। बोले अच्छा देखो, जो मेरे बेटे कभी मुझसे बात न करते थे, आज मुझको वो फलती में पर आए हैं। मेरी बहुएं जो मुझे एक पुरानी साड़ी तक न देती थी, आज मुझको देखो नई नई साड़ी पहनाई गई है, मेरा श्रृंगार किया गया है। अरे तुम आए तो मेरा घर सुधरा भैया, तुम पहले आ जाते तो कितना अच्छा होता। बोले मैया, और जहाँ मिट्टी को उठाया और राम नाम सत्य बोला। बोले मैया अभी तो तुम्हें और आनंद आएगा। बोले अरे भैया आज तो मुझे झूला झूलाया जा रहा है। आज मुझको जो कभी मुझसे बोलते नहीं थे, जिनको टाइम नहीं रहता था मेरे पास बैठने मात्र का, आज वो मुझको झूले में झूला रहे हैं। और अर्थी को लेकर राम नाम सत्य चिल्लाने लगे। और जैसे चिल्लाने लगे, बोले भैया एक बात तो बताओ, ये दूर दूर धधकता हुआ क्या जल रहा है। महाराज जी कहा करते थे कि धधकता हुआ तन जले जब चिता में, तभी जग से नाता सभी छूट जाए। तो करो धर्म धारण, नहीं तो तुम्हारा जग में यहाँ का वहाँ का सब छूट जाए। तो मनुज मन विचारो, मनु सृष्टि में दोबारा कभी छूट मिलती नहीं है। 84 लाख योनियों में मिला ये संसार में हमको शरीर, ये साधारण नहीं है, ये बहुत बहुमूल्य है।
पर हमको इसकी तवज्जुत नहीं है। अब मैया ने देखा दूर से, क्या देखा, यमराज से बोली एक बात बताओ भैया, ये दूर से ये क्या धधक रहा है। बोले मैया ये अग्नि जल रही है। बोले काहे को जल रही है। बोले इसमें ये जो तुम्हारे बेटे हैं ना, इसमें ये तुमको सुलाएंगे। बोले अच्छा। अरे भैया मैं ज़मीन में कढ़लती रहती थी, आज मेरे लिए इतनी बड़ी सैया लगाई गई है। बोले हाँ, आज इसमें मैया तुम लाली लाल हो जाओगी, इसमें तुम लाली लाल हो जाओगी। और जैसे गए, बोले भैया तुम पहले आ जाते तो मेरा घर परिवार सुधर जाता। आज जो मुझसे बोलते नहीं थे, आज मेरी कितनी खातिरदारी कर रहे हैं। तभी महाराज जी कहते हैं कि हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, अरे केस जले जैसे घास, और कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। अरे जब तक तेल दिया में बाती, कौन सा तेल कौन सी बाती, इस शरीर में जब तक ये श्वास रूपी बाती है तब तक ये चल रही है, और जिस दिन ये सांस टूटी, इसका ये जो तेल है ख़त्म हुआ, तो परिवार वाले इस शरीर रूपी तत्व को कबर्ड में सहेज के नहीं रखेंगे, 13 दिन में खेल ख़त्म कर देंगे। इसलिए जब तक तेल दिया में बाती, जगमग जगमग होए, और सूख गया तेल निपट गई बाती, ले चल होए। और 4 जने आते हैं ले जाने के लिए, और कुछ तो समय निकाले हरि गुण गाने के लिए। इसलिए ठाकुर जी से खूब प्रेम कीजिए। तो लगी है लो सियावर से, तो फिर जग से लगाना क्या, रंगा दिल श्यामले रंग में, तो दूजा रंग चढ़ाना क्या। बोलिए श्याम सरकार की जय। आप भाव से या कुभाव से जैसे भी हो ठाकुर जी का नाम जपें, क्योंकि पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। संपत्ति धन दौलत तो दुनिया संभाल लेगी, लेकिन मृत्यु के बाद हमें आपको कौन संभालेगा। इस बात पर विचार कीजिए और मुझे बतलाइए कि आज का सत्संग आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बोलिए श्री गौरा बाबा धाम की जय। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय श्री सीताराम। आपको मेरा सादर प्रणाम।